तो दोस्तों हम आपके सामने हाजिर हैं वर्गमूल के कुछ धांसू सवालों के साथ। और वर्गमूल के यह धांसू सवाल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फेवरेट हैं, यानी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम इन सवालों को करना जान लें ताकि हमसे इन सवालों में गलतियां ना हो। तो यदि आपको समझना है इन बड़े बड़े वर्गमूल के सवालों को तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। तो यह सवाल है 256 गुणे 256 माइनस 144 और गुणे 144 और बटे 112। तो ये हम आपसे पूछेंगे कि आप यह सवाल कैसे करेंगे। तो आप 156 और 256 का गुणा करेंगे, 144 का गुणा करेंगे और इसे घटा देंगे। और यदि आपने ऐसा किया तो यह सवाल गलत हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है। हम यदि देखेंगे तो इस सवाल में यदि यह संख्या 2 बार लिखी हुई है और यह 144 भी 2 बार लिखा हुआ है। तो इस संख्या को हम a मान लेते हैं और इस संख्या को मान लेते हैं हम b। तो यदि हम इसे a b मानेंगे तो हमारे पास निकल कर क्या आएगा। तो हमारे पास निकल कर आएगा a माइनस b का स्क्वायर। और यदि हमें a माइनस बी का स्क्वायर प्राप्त हुआ तो हमें गुणा नहीं करना है। फिर हमें तो a माइनस बी स्क्वायर का जो नियम है उसी नियम के अनुसार इसे सरल करना है। तो a माइनस बी के स्क्वायर का नियम क्या है। तो यह नियम है हमें एक बार इस संख्या को प्लस करना है 256 और प्लस 144 और दूसरे ब्रैकेट में हमें लिखना है इसे माइनस रूप में, यानी कि 256 और माइनस 144 और बटे में कितना तो 112। अब यदि हम देखेंगे 256 और 144 को जोड़ लेंगे तो 6 और 4 हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 4 9, 10 का 0 हासिल 1 और 2 और 1 3 और 1 हासिल, ये हो जाएगा 400। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 400 और दूसरे ब्रैकेट में यदि हम इससे घटाएंगे तो 6 से 4 को हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2 और 5 से यदि हम 4 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1 और इस 2 से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1 और 112 और बटे 112। और यहाँ यदि हम गुणे का निशान ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणे का निशान लगा सकते हैं। तो यदि हम यहाँ गुणे का निशान लगाएंगे तो लिखेंगे 400 और गुणे 112 और बटे 112। अब यह हम देखेंगे कि यह 112 और यह 112 जाएगा कट, तो हमें आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा 400, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 400। सवाल नंबर सेकेंड को करके देखते हैं। तो यह लिखा है क्वेश्चन मार्क रूट के अंदर 961 और बराबर रूट के अंदर 2025। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम मान लेंगे x। तो इस रूट के अंदर x मान लेंगे और बराबर यह संख्या भेज देंगे उधर, यानी कि यह संख्या प्लस की है और उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो रूट के अंदर 2025 और माइनस रूट के अंदर 961 करेंगे। तो अब इन दोनों संख्याओं का हम कर लेंगे वर्गमूल। तो हमने आपको भागवित से वर्गमूल करना सिखाया था। यदि आप इन संख्याओं का भागवित से वर्गमूल करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो हम इसे भागवित से आपको वर्गमूल करके बताते हैं। हमें 961 का वर्गमूल पहले निकाल लेंगे। तो हम पीछे से बना लेते हैं जोड़ा, यानी एक जोड़ा ये और एक ये। और यदि हम 9 को देखें तो यह किस संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो यह है 3 का पूर्ण वर्ग। यदि हम 9 को माइनस करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा और यह 61 यहाँ उतार लेंगे और इसे जोड़कर यहाँ नीचे लिखेंगे। तो 3 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या रखनी है कि इससे गुणा करें और इतना आए, यानी जो संख्या हमें शेष बची है उतना हमें लाना है। तो यहाँ हम रख देंगे यदि 1, तो यहाँ भी हो जाएगा 61 और इसे घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 3 और यहाँ से 1, यानी कि इस संख्या का वर्गमूल हमें 31 प्राप्त हो गया। यदि इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें यह 31 प्राप्त होगा और माइनस अब 2025 का यदि हम भाग से वर्गमूल निकालें तो 2025 और इसका भी पीछे से हम जोड़ा बनाएंगे। तो यदि हम इसका पीछे से जोड़ा बनाएंगे तो ये 20 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या में क्या मिलेगी। तो ये मिलेगी 4, क्योंकि 4 चक्कू 16 होता है और इस 20 से यदि 16 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त कितना होगा। तो यह प्राप्त होगा 4 और इस 25 को यहाँ नीचे उतार लेंगे, इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पर हमें कितना रखना है कि
यदि गुणा करें तो हमें 425 प्राप्त हो। तो हमें लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ 5 ही रखकर चेक करते हैं। तो 5 पचे हो जाएगा, 25 का 5 हासिल 2, 5 अठे 40 और हासिल के रूप में 2, तो ये हो जाएगा 42। और यदि इसे हम घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो वर्गमूल के रूप में यहाँ से क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ से वर्गमूल रूप में निकल कर आएगा, यहाँ से 4 ले लेंगे और यहाँ से 5 यानी कि 45। तो हमें यहाँ वर्गमूल रूप में क्या प्राप्त हुआ, तो 45 प्राप्त हुआ। यदि हम 45 से 31 को घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 14, यानी कि रूट के अंदर x बराबर 14। तो इधर से यदि हम रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लगा देंगे, तो x बराबर 14 के ऊपर स्क्वायर। 14 का यदि हम वर्क करेंगे तो 14 गुणे 14 बराबर यह कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 196, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगला हमारा सवाल है, रूट के अंदर 1694 और बटे में क्वेश्चन मार्क प्लस 14 और बराबर 25। तो हमें देखना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम मान लेंगे x, तो लिखेंगे 1694 और बटे x और प्लस 14 और बराबर 25। अब अगले पोर्शन में हम क्या करेंगे, तो रूट के अंदर 1694 यही रहेगा और बटे x, और इस 14 को उस तरफ भेज देंगे, यानी 25, और इस 14, यह 14 प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और यदि हम इस 25 से 14 को माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें 11। तो हम लिखेंगे रूट के अंदर 1694 और बटे x और बराबर 11। और इधर से हम यदि अब रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि 1694 और बटे x और इस 11 के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। ये तो इस 11 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 11 गरे हम होता है 121, यानी कि 121, और इधर का ऐसा क्या वैसे ही उतार लेंगे। अब यदि हम x को बाहर निकालेंगे और यह संख्या उधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा 1694 और बटे में 121, और यदि इस 1694 को हम 121 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 बार में कट जाएगा, यानी x का मान हमारा आ जाएगा 14। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारे बताए हुए सवाल समझ में आए होंगे, और यदि आप सभी को हमारे बताए हुए सवाल समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।